आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, कि हमारी शुरुआत गया से हुई, गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा, और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं, और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का। तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है, और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने का दावा चिराग पासवान और बीजेपी खेमा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के अन्य सहयोगी दल नाराज बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई, और पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ? और देखिए, यही शायद बड़ी वजह रही कि मंत्रिमंडल विस्तार आज टाल दिया गया, और उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागे भागे जीतन राम मांझी के आवास पहुंच गए। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब जीतन राम मांझी के आवास सम्राट चौधरी पहुंचे, उस दौरान क्या कुछ वहां का दृश्य था। काफी लंबी बातचीत चली, उसके बाद सम्राट चौधरी बाहर निकले, मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर को अफवाह बताया। वहीं पशुपति कुमार पारस को लेकर जब सवाल किया गया, तो वो मुंह फेर कर चलते बने। लेकिन संतोष सुमन, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत उनके तरफ से किया गया। नाराजगी को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार में उनके खेमे से एक और विधायक को मंत्री बनाने पर क्या सहमति बन गई, क्या कुछ बातचीत हुआ सम्राट चौधरी से, इस पर सब पहले हम आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा, और फिर संतोष सुमन की तरफ से क्या कुछ बताया गया। और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना है, उसकी तैयारी कर ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना है। मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे, जो अच्छा विभाग नहीं। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। अच्छा, दिख रही है चुप्पी साधे में। अरे, किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराजगी से नहीं होता है। अब वो आए हैं, हम लोग एनडीए घटक के नेता हैं, और उस नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का अब देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का 40 साल का कैरियर है। सब लोग आते हैं, एक जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और बात करने आते हैं। बहुत सारी ऐसी बात है जो आते हैं, और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं, जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, और जब एनडीए के साथ हैं तो अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मैटर नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोग ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा, और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं, और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने का। सीट को लेकर के जो सीट बट रहा है, उसमें आपको 1 सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, इसको लेकर अब देखिए, अब धैर्य रखिए, कितना सीट किसको मिलेगा कल परसों तक सब पता ही चल जाएगा। लेकिन हम लोग नाराज नहीं है। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका शायद स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो आप लोग लड़ेंगे। देखिए, गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई, गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसके आगे तो हम ऐसा कुछ बोले नहीं हैं। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए।
तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना। ये मीडिया में बोलने की बात नहीं। मतलब दूसरे चाहिए। ऐसा तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं, इसका क्या मतलब आप समझिए। मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा। अब भी बोले थे कि मजबूत विभाग। अब देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है, इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है और हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व में कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। दूसरा कोई भी विभाग मिलेगा उस पर काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना सम्राट चौधरी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को। दोनों ही नेताओं ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही है कि देखिए, एनडीए में कोई नाराज नहीं है। हालांकि पशुपति कुमार पारस के सवाल पर सम्राट चौधरी मुंह फेर कर चलते बने, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जीतन राम मांझी नाराज नहीं है, कोई गुस्से में नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संतोष सुमन के तरफ से आपने सुना किस प्रकार की बातें कही गई। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें भरोसा है कि उनका सम्मान एनडीए में किया जाएगा, यानी कि लोकसभा सीट शेयरिंग का मामला है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महज एक सीट का ऑफर किया है। गया सीट को लेकर भी संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना है। लेकिन वहीं देखिए, चिराग पासवान को 5 सीटें मिल रही है। सूत्रों से यह खबर निकलकर साफ तौर पर कल से ही राजनीतिक गलियारे में घूम रही है और उसी के बाद माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी थोड़े नाराज हैं क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में एक और विधायक को मंत्री बनाना चाहते हैं। अपना जो विभाग उनके पहले संतोष सुमन को मिला है उसे बदलवाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल शायद उन शर्तों को नहीं माना है। लेकिन अब देखना होगा कि एनडीए में चिराग पासवान को इतनी सीटें मिलने के बाद क्या उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ बगावत करेंगे। पशुपति पारस के तरफ से अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया है। बीजेपी नेता भी उनसे पल्ला झाड़ते ही नजर आ रहे हैं। तो एनडीए के अंदर क्या इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के सेट होने के बाद कई दल इधर उधर खिसक भी जाएंगे। पारस को लेकर तो स्पष्ट संकेत हैं कि लालू यादव से बातचीत उनकी चल रही है, लेकिन साथ ही साथ उनके भतीजे प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाने की बात बीजेपी ने कही है। राज्यपाल या राज्यसभा भेजने की बात कही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से बातें बताई जा रही हैं। देखना होगा कि क्या मामले को बीजेपी सुलझा लेगी, सब कुछ ठीक रह पाएगा, या फिर एनडीए में ये सीट शेयरिंग का जो नया मसौदा बना है उससे कई राजनीतिक दल नाराज होकर वहां से भाग खड़े होंगे। तो अभी जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर जरूर है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। लेकिन कुशवाहा और पारस क्या करेंगे, सबको इसका इंतजार है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।